हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू अवर यूट्यूब चैनल पैरी स्टडी ऑनलाइन। क्लास 6 टॉपिक चल रहा अपना अंडरस्टैंडिंग द ज्योमेट्रिकल शेप्स। लास्ट वीडियो दे विच आपां एक्सरसाइज 11.2 दे बारे पढ़िया सी। अज आपां डिस्कस करन जा रहे हैं एक्सरसाइज 11.3। चैप्टर चल रहा अपने कोल 11th एक्सरसाइज 11.3। चैप्टर का नेम है अंडरस्टैंडिंग एलीमेंटरी शेप्स। तो देखो बहुत सौखा चैप्टर है जो अपनी एक्सरसाइज 11.3 है, उहदे विच आपां मेनली पढ़ना है परपेंडिकुलर लाइन्स के बारे। तो आप स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के नाल। परपेंडिकुलर लाइन्स। हुण परपेंडिकुलर लाइन्स किहड़ियां हुंदियां? परपेंडिकुलर लाइन्स की हुंदियां? सब तो पहले ध्यान नाल देखो, दो लाइन्स है, एक ए वाली लाइन है जिंदा नेम की है ए बी, एक लाइन है ए बी, दूजी लाइन इस पासों आ गई, इस लाइन का नेम की है सी डी। एक लाइन है ए बी, दूजी लाइन का नेम की है सी डी है। दोवें आपस दे विच इंटरसैक्ट कर रही हैं। की कर रही हैं? इंटरसैक्ट। इंटरसैक्ट का मतलब है एक दूजे नूं कट कर रही हैं। कट एट वन पॉइंट। कट कर रही हैं एट वन पॉइंट। दो लाइना आपस च एक दूजे नूं कट कर रही हैं, ठीक है, इंटरसैक्ट कर रही हैं। इंटरसैक्ट का मतलब कट करना एक दूजे नूं, ओके। पर जदों कट कर रही हैं तो उन्होंने जो एंगल बन रहे हैं सारे पासे, वो कितना बन रहा है? 90 डिग्री बन रहे, ओके। दो लाइना आपस दे विच इंटरसैक्ट कर रही हैं, पर जदों इंटरसैक्ट किया तो आपस दे विच जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? 90 डिग्री। ए भी 90 डिग्री है, ए भी 90 डिग्री है, ए भी 90 डिग्री है, तो ए भी की अपने को 90 डिग्री। तुहानूं पता जदों आपां कंप्लीट घुमांगे इहदे राउंड तो कितना हो गया? टोटल 360 हो गया ना, कंप्लीट एंगल हो गया। तो सारे पासे बेटा 90 का एंगल बन रहा है। तो ये किहड़ियां हो गया लाइनां बेटा आपस दे विच? परपेंडिकुलर लाइन हो गई। तो तुसी डेफिनेशन की दोगे? परपेंडिकुलर लाइन्स दी डेफिनेशन की दोगे? डेफिनेशन लिखांगे टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। कितने डिग्री थे? 90 डिग्री थे। आर कॉल्ड एज परपेंडिकुलर लाइन्स। आर कॉल्ड एज परपेंडिकुलर लाइन्स। दो लाइना इंटरसेक्ट कर रही हैं कितने डिग्री ते? 90 डिग्री ते। तो आपस की कहांगे इन्हां नूं? परपेंडिकुलर लाइन्स। तो इन्हां नूं लिखांगे किवें? इट इज डिनोटेड बाय साइन। केड़ा साइन हुंदा बेटा? ए वाला, ठीक है। पुट्ठा टी, पुट्ठा टी कह सकते हैं अपन, टी का उल्टा, ओके। जिवें आपां लिखांगे कि ए बी कहंदे परपेंडिकुलर है सी डी दे, तो आपां लिखांगे कि ए बी अगे परपेंडिकुलर का साइन, फिर की आ गया सी डी। आपां इस तरीके नाल भी लिख सकते हैं, ए बी परपेंडिकुलर, ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी, या शॉर्ट फॉर्म ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी, या इस तरह भी लिख सकते हैं सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी। सी डी ए बी दे परपेंडिकुलर है, तो ए बी सी डी दे परपेंडिकुलर है। साइन की है? साइन बेटा याद रखना पुट्ठा टी। टी नूं जदों उल्टा कर दोगे तो केड़ा साइन बन जाएगा बेटा? परपेंडिकुलर का साइन बन जाएगा। तो याद रखो परपेंडिकुलर लाइन्स की हुंदियां? दो लाइन्स जिहड़ियां इंटरसैक्ट करदियां किन्ने डिग्री ते बेटा? 90 डिग्री ते। जदों दो लाइनां 90 डिग्री के उपर कट करदियां एक दूजे नूं तो की बनदियां बेटा? परपेंडिकुलर लाइन्स बनदियां, ओके। ध्यान रखना है परपेंडिकुलर लाइन्स के विचाले जो एंगल बनता है कितना हुंदा है बेटा? 90 डिग्री हुंदा, ओके। परपेंडिकुलर लाइन्स के विचाले किन्ने डिग्री का एंगल बनता है? 90 डिग्री का, ओके। चारे पासे ए भी 90, ए भी 90, ए भी 90, ए भी 90, सारे पासे देखोगे बेटा 90 होया पिया, ओके। सो जो ऐड करोगे तो कितना बन गया? टोटल 360, मतलब सर्कल बन गया ना, कंप्लीट एंगल हो गया। तो बेटा याद रखना है एक ही बन गया अपने को 90 डिग्री, मतलब ये लाइनां की आपस दे विच परपेंडिकुलर है, ओके। तो हुण आपां स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज दे नाल। बेसिक इंट्रोडक्शन दे विच इन्ना ही पार्ट सी अपने कोल। दो लाइनां नूं परपेंडिकुलर कदों किया जांदा है? जदों दोवां दे विचाले किन्ने डिग्री दा एंगल बनदा है? 90 डिग्री दा, ओके। बेसिक इंट्रोडक्शन दे विच अपने कोल सिर्फ इन्ना ही सी, ओके। हुण आपां स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.3 दे फर्स्ट पार्ट तो। क्वेश्चन की कह रहा है? गिव 5 एग्जांपल ऑफ परपेंडिकुलर लाइन्स फ्रॉम योर इमीडिएट सराउंडिंग। कहंदा जिथे तुसीं खड़े हो ना,
ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਖੜੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਲਾਈਨਸ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਹੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ? 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਨਾ 90 ਡਿਗਰੀ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੁछ एग्जाम्पल देने आ। एक एग्जाम्पल देती मैं L, ठीक है, एक की एग्जाम्पल देती मैं इंग्लिश वाला लेटर L। देखो L इस तरह बनता है ना, किन्ने डिग्री का एंगल बनता है? 90 डिग्री का बनता है। बन गया एक होर T, जिहड़ा T है, T इंग्लिश वाला लेटर है, ये भी किन्ने डिग्री का बनाता है बेटा? 90 डिग्री का। ये भी की बनता? परपेंडिकुलर बनता। ओके, उस तो बाद होर किहड़ा कह सकते आपां? होर जे आपां देखिए एच दे विच देखो ये कितना बन गया? परपेंडिकुलर। दूजे पासे भी कितना बन गया बेटा? परपेंडिकुलर बन गया। होर केड़ी एग्जाम्पल है मेरे को? देखो इस तरह आ बुक है ना, ए वाली लाइन ते वाली लाइन, ये आपस च कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। तो मैं की एग्जाम्पल दे सकदा? बुक दी, ठीक है। बुक दे जेडे एज है, एज ऑफ बुक, एज ऑफ बुक आर फॉर्मिंग perpendicular lines, are forming perpendicular lines। ये भी चीज आ गई। उस तो बाद डस्टर देखो बेटा, डस्टर है ना, डस्टर दे एज भी आपस दे विच देखो किन्ने डिग्री का एंगल बना रहा है? 90 डिग्री का। तो आपां की लिखांगे? एज ऑफ डस्टर फॉर्मिंग परपेंडिकुलर लाइन्स। जेडे एज है ना डस्टर दे एज, वो आपस की बना रहा बेटा? परपेंडिकुलर लाइन्स फॉर्म कर रहा। एक की हो गया बुक दे एज, दूजा की हो गया इनदे एज हो गए। आपस किन्ने डिग्री से बेटा? 90 डिग्री से। ओके, याद रखो किन्ने डिग्री के उपर बन रहा? 90 डिग्री के उपर जा रहे हैं। ओके, बाकी तुहाडे अराउंड तुसीं देख सकते हो आपके रूम के विचाले किहड़े किहड़े 90 डिग्री के बन रहे हैं, किहड़े 90 डिग्री के नहीं बन रहे। जिवें कि रूम की वॉल है, ठीक है, जी रूम है, रूम के एज, वॉल के एज, वो भी किन्ने डिग्री बना रहे बेटा? 90 डिग्री बना रहे। ओके, उस तो बाद फैन है, ये मेरी छत होगी, ये फैन लमकिया पे इस तरह, ये भी किन्ने डिग्री का बन रहा है बेटा? 90 डिग्री का बन रहा ना। फैन है, सारे के घर फैन होंगे आ, तो फैन ते वाला डंडा ये किन्ने डिग्री का एंगल बना रहा बेटा? 90 डिग्री का। होर तो होर देखो बैड, बैड इस तरह होंगे अपने को, ये जेडे एज है ये भी किन्ने डिग्री का एंगल बना रहा? 90 डिग्री का एंगल बना रहा। उस तो बाद डोर, हरेक घर के डोर होंगे ना, रूम के डोर इस तरह लगा होंगे, ठीक है। ये डोर भी किन्ने डिग्री से होंगे बेटा? 90 डिग्री से होंगे। तो बहुत सारी एग्जाम्पल है, तुसीं ये एग्जाम्पल लिखनिया, तुसीं कोई यूनीक एग्जाम्पल लिखनी है तो कमेंट बॉक्स के विच रिप्लाई जरूर करना है भी तुहाडी किहड़ी एग्जाम्पल। ओके, तुहाडी एग्जाम्पल यूनीक मतलब डिफरेंट होनी चाहिए मेरी एग्जाम्पल तो उस तो बाद तुसीं दसना है कि एग्जाम्पल तुसीं लै रहे हो परपेंडिकुलर लाइन्स की। मैं तुहानूं 5-6 एग्जाम्पल दसदियां, उस तो बिना तुसीं हुण खुद एग्जाम्पल लिखनिया। जिवें कि AC लगा हुआ रूम के विच, ठीक है, ये अपने को वॉल है, इस दे उपर इस तरह AC लगा हुआ है, ये भी किन्ने डिग्री का एंगल बना रहा बेटा? 90 डिग्री का बना रहा। तो बहुत सारी एग्जाम्पल है डेली लाइफ के विच, तुसीं कोई 5 एग्जाम्पल सिलेक्ट करनी है तो हरेक बच्चे ने डिफरेंट एग्जाम्पल लैनी है। ओके, पर ध्यान रखना है आपस के 90 डिग्री। देखो ये वाला बॉडी नहीं दिखा रहा मैं तुहानूं, ये एंगल भी कितना बना रहा? 90 डिग्री। बॉडी नहीं दिखा रहा मैं, ठीक है, कितने को साथ डौले विखा रहा, कमजोर जहा बंदा मैं, तो बेटा ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा इत्थे। ओके, किन्ने डिग्री का एंगल बन रहा? 90 डिग्री का। क्लीयर है ना? पहला क्वेश्चन क्लीयर है तुहानूं सारिआं नूं, जिंदे विच तुसीं पता करना है कोई 5 एग्जाम्पल जो कि 90 डिग्री बना रहा, मतलब आपस के विच परपेंडिकुलर। सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 ते। काफी लंबा लै गया आपां पहले क्वेश्चन नूं, पर तुहानूं समझ आना चाहिए चंगी तरह परपेंडिकुलर लाइन्स की हुंदियां। ओके, ते इहदियां एग्जाम्पलां की है। सैकेंड, टिक द बॉक्स इफ गिवन लेटर हैज परपेंडिकुलर लाइन्स। पहला F, पहला इंग्लिश वाला लेटर F, देखो ये 90 डिग्री बन रहा है, ये भी 90 डिग्री बन रहा है, तो यस लिखांगे। F दे विच की बनता? 90 डिग्री बनता ना, ठीक है। देखो ये आपस की 90 डिग्री बन रहा है, तो आप लिखांगे यस। उस तो बाद अगला J, ये डंडा नहीं है, ठीक है, ये वाला नहीं है, इनके ऊपर कोई परपेंडिकुलर लाइन नहीं है, तो मैं लिखूं क्रॉस। ओके, क्योंकि ये देखो मुड़ रहा है, करव बन रही है, करव बनती है ना, करव 90 डिग्री नहीं होंगी, तो आप लिखांगे कि है परपेंडिकुलर नहीं है। नेक्स्ट है V, ये वाला एंगल, ये एंगल नहीं बन रहा 90 डिग्री का, इनू मैं की लगाता? क्रॉस लगाता। ओके, ये क्रॉस है बेटा, किते इंग्लिश वाला लेटर X ना समझ लो। उस तो बाद अगे आ गया H, H की एग्जाम्पल तो मैं भी दी, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है,
ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਯੈਸ ਯੈਸ ਦੇ ਆਰ ਫॉर्मिंग परपेंडिकुलर लाइंस। इंग्लिश वाला लेटर है एच, ठीक है, एच की बनता है बेटा परपेंडिकुलर बनता है। उस तो बाद एन, टी टी तो बनाता पाया देखो दोवां पासे बना रहा, ठीक है, तो आप लिखांगे यस क्योंकि जो पुट्ठा कर दिए टी नू तो परपेंडिकुलर का साइन आता है, क्योंकि परपेंडिकुलर का साइन इस तरह ना पुट्ठा, तो पुट्ठा टी तो मतलब टी तो बनाएगा ही बनाएगा, ऑब्वियस जी गल है। जेकर पुट्ठा टी अपने को परपेंडिकुलर का साइन है तो सीधा टी क्या परपेंडिकुलर लाइन जरूर बना रहा होगा। उस तो बाद अपने को डबल्यू लग रहा किसी पासों नहीं लग रहा ना, धमाल वाला डबल्यू लग रहा है तो अपने को नहीं है, ठीक है, ये भी अपने को नहीं बना रहा। उस तो बाद है एक्स, एक्स नहीं बना रहा, वर्टिकल ओपोजिट एंगल बना रहा है। तो देखो एक्स के सामने वड्डा एक्स हो गया छोटा एक्स हो गया ना, तो बेटा तुम ये देखना किहड़े किहड़े बना रहा, कौन बना रहा, एफ भी बना रहा, एच बना रहा ते टी बना रहा। होर किहड़ी एग्जाम्पल है, और तुसीं आपदे कोल एग्जाम्पल दिओ। एल, चलो सारे इंग्लिश वाले लैटर देखते हैं। ए नो, बी नो, सी नो, डी नो, ई एस, ई की है बेटा यस, ये बन रहा परपेंडिकुलर। एफ यस, जी नो, एच यस, आई नो। उस तो चलो आई नूं जे आपां इस तरह लिखिए फिर तो परपेंडिकुलर बन रहा, ओके, जे आई दे उपर आपां डंडे लगा दिए ना साइडां ते फिर बन रहा। उस तो बाद क्या आ गया, जे नो, के नो, एल, एल बना रहा। उस तो बाद क्या आ गया बेटा, एम नो, एन भी नहीं बनता, ओ भी नहीं बनता। उस तो बाद क्या आ गया, पी, ए भी नहीं बनता, क्यू भी नहीं बनता, आर भी नहीं बनता, एस भी नहीं बनता, टी अपने को बन जाएगा, यू भी नहीं बनता, वी भी नहीं बनेगा, उस तो बाद डबल्यू नहीं बनेगा, एक्स भी नहीं बनेगा, वाई नहीं बनेगा अपने को, ते लास्ट आ गया जेड, ए भी अपने को नहीं बनेगा। तो इंग्लिश वाले लैटर किहड़े अपने को, महान दो तो आप है, एक आ पिया 3, एक आ पिया 4, उस तो बाद की आ गया अपने को 5, 5 ही लैटर है बेटा सिर्फ, ठीक है, सिर्फ 5 लैटर है इंग्लिश वाले जेडे की है परपेंडिकुलर लाइन्स बना रहे, बाकी कोई भी परपेंडिकुलर लाइन्स नहीं बना रहा। ओके चलो ये तो आप टाइम पास किया वैसे ही, पर तुसानू समझ आना चाहिए बेटा कौन परपेंडिकुलर बना रहा कौन नहीं बना रहा। ओके नैक्सट अपने को थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन की कह रहा बेटा परपेंडिकुलर लाइन्स की हुंदा, जल्दी रिप्लाई करो, जल्दी रिप्लाई करके दसो परपेंडिकुलर लाइन्स कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं। मैं कमेंट बॉक्स के देख रहा कितना रिप्लाई आ रहा। ओके वेरी गुड, जल्दी दसो बेटा 90 डिग्री का। ओके मैं ही आंसर दस देना, परपेंडिकुलर लाइन्स मतलब 90 डिग्री जो बना रहा, दो लाइन्स एक दूजे को कितने डिग्री से कट कर रहे हैं 90 डिग्री से। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग है परपेंडिकुलर लाइन्स। अपन कुछ की एग्जांपल देती है। पहला है एज ऑफ अ रूलर, एज ऑफ अ रूलर, रूलर की हुंदा बेटा स्केल, स्केल हुंदा ना, स्केल इस तरह हुंदा कुछ 1 2 3 इस तरह, ये वाला देखो 90 डिग्री बना रहे होंगे, बना रहे होंगे ना, तो आप लिखांगे यस एज ऑफ रूलर आर फॉर्मिंग परपेंडिकुलर लाइन्स। ये 90 डिग्री बना रहे हैं ना बेटा, तो ये क्या परपेंडिकुलर लाइन्स है। ओके नेक्स्ट बी की कह रहा है, बी कह रहा है रेलवे लाइन्स, रेलवे लाइन्स बेटा रेलवे लाइन्स तो इस तरह चलती हैं, इस तरह चलती है ना, ये किहड़ियां लाइनां होंदियां विच डू नॉट इंटरसैक्ट, जिहड़ियां कदे भी नहीं मिलदियां जिन्नी मर्जी दूर ले जाओ, दीज आर पैरेलल लाइन्स। इनू की कहंदे बेटा पैरेलल लाइन्स हुंदियां, ये परपेंडिकुलर नहीं है। ओके दीज रेलवे लाइन्स आर पैरेलल लाइन्स, दे आर नॉट अ परपेंडिकुलर लाइन्स। नेक्स्ट है बेटा एज ऑफ कोट, एज ऑफ अ कोट, कोट पैंट हुंदा ना, कोट पैंट हुंदा इस तरह हुंदा, कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है, बटन जो लगे होंगे ये बेटा 90 डिग्री से होंगे हमेशा, ठीक है। कोट पैंट देखोगे ना, कोट पैंट कितने डिग्री से बनता है, एज कितने से बनते हैं बेटा 90 डिग्री से, तो आप लिखांगे यस दे आर फॉर्मिंग अ परपेंडिकुलर लाइन्स। बाकी जिन्हों के घर कोट पैंट होंगे कट के देख लो परपेंडिकुलर बनता है या नहीं बनता। ओके नेक्स्ट डी पार्ट, पर यह की है बेटा आजकल डिफरेंट तरह के कोट पैंट आ रहा, कई बनाओगे कई नहीं बनाओगे, पर आप कहांगे हाँ बनाउंदा,
परपेंडिकुलर बनाउंदा। ओके नैक्सट आ गया बेटा मेरे कोल टेलीमार्क्स। टेलीमार्क्स विद फ्रीक्वेंसी 2, विद फ्रीक्वेंसी 2। बेटा टेलीमार्क्स किवें लिखते हैं आपां 2 दी इस तरह लिखते हैं ना, दो डंडे लगाने आ, तुहानूं लगदा है परपेंडिकुलर है? नहीं, ये तो पैरेलल है, दे आर नॉट अ परपेंडिकुलर। टेलीमार्क्स इस तरह ही लिखते ना, डंडे लगा के पहला 1 दा 1 2 3 4 5th नूं की करदे आ क्रॉस। डेटा हैंडलिंग ते आपां पढ़ चुके हैं। तो बेटा दो ने एक ही ने आपस दे विच पैरेलल बट दे आर नॉट अ परपेंडिकुलर। ओके उस तो बाद अपने कोल एज ऑफ अ टाइल। घरां च टाइलां तो लगियां हुंदियां अजकल सारियां दे। एज ऑफ टाइल, टाइल कुछ इस तरह की हुंदी है, ठीक है। तो कितने डिग्री बनाउंदी है बेटा ये 90 डिग्री। तो आपां लिखांगे यस दे आर फॉर्मिंग अ 90 डिग्री परपेंडिकुलर लाइंस। ओके टाइल घरां च लगी फर्श के उपर, फर्श के उपर जिहड़ी टाइल लगी हुंदी है ओके 90 डिग्री। जल्दी जल्दी मैनूं कमेंट बॉक्स दे विच दसो बन रहा 90 या नहीं बन रहा। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स दे विच देखो तुहाडे थल्ले फर्श होएगा जां घरे किते भी टाइल लगी होएगी उहनूं देख के दसो 90 डिग्री बन रहा या नहीं बन रहा। नैक्सट एज ऑफ अ डोर। एज ऑफ अ डोर बेटा डोर दरवाजा, सारिਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ दरवाजा हैगा। तुसीं बैठे हो जिस रूम दे उत्थे दरवाजा बन रहा तो चेक करके दसो 90 डिग्री बनता या नहीं। मेरे सामने दरवाजा वो बना रहा 90 डिग्री इस तरह का कुछ दरवाजा, ये हैंडल लगा होया, ये बेटा 90 डिग्री बना रहा है। तो आप लिखांगे यस दे आर फॉर्मिंग अ 90 डिग्री। उस तो बाद एन इक्वल साइन, जी आ गया एन इक्वल साइन। बेटा इक्वल टू दा साइन की हुंदा इस तरह का हुंदा, ये बना रहा परपेंडिकुलर नहीं, एक ही बना रहा बेटा पैरेलल लाइन बना रहा। इक्वल टू आपां कहने ना इक्वल टू, तो इक्वल टू दा साइन बेटा इस तरह हुंदा है। किहड़ी लाइन है? पैरेलल लाइन। ओके दे आर नॉट अ परपेंडिकुलर। नेक्स्ट है एज ऑफ अ बैडमिंटन कोर्ट। एज ऑफ अ बैडमिंटन कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट टेनिस वाला या बैडमिंटन वाला इस तरह का हुंदा कुछ, ठीक है। विचाले की लगा हुंदा नैट लगा हुंदा, ये किन्ने बनाउंदे बेटा 90 डिग्री आपस दे विच बनाउंदे आ। तो आपां लिखांगे यस दे आर फॉर्मिंग अ 90 डिग्री। ओके सारियां एग्जांपलां हो गईयां, वेरीफाई कर लो तुहाडे कोल जो भी दिखाई दे रहा चेक करो। जे तुहाडे कोल स्केल हैगा तो चेक कर लो 90 डिग्री बन रहा या नहीं, जे बन गया तो यस लिखो अदरवाइज नो लिखो। रेलवे लाइन्स ये तो अपने कोल है नहीं, ये तो वैसे ही पता है पैरेलल लाइन है, ये नहीं बना सकदियां। एज ऑफ कोट जल्दी जल्दी अपने मम्मी नूं कहो कोट कढ के दिओ सानू, चेक करना 90 डिग्री बना रहा या नहीं। ओके चेक करके मैनू फिर रिप्लाई करो, पर गाला ना खा लिओ घरदिआं तो। ओके बस सिर्फ इदां चेक कर लो बन रहा या नहीं बन रहा। जां सर्दियां आउणगियां उदों चेक कर लिओ। ओके उदों याद रखियो कोट की बना रहा बेटा 90 डिग्री इस तरह हुंदा ना, ठीक है। इस तरह 90 डिग्री चेन हुंदी है विचाले, तो 90 डिग्री आपस दे विच बन रहे हुंदे। भी आपस दे विच की है 90 डिग्री बनता है। ओके वैसे कोट नहीं गा होर ही कुछ लगता है, तुसीं चेक कर लियो आदि मम्मी नूं कहो कोट कट के दे दो, चेक करना है 90 डिग्री बना रहा या नहीं बना रहा। ओके फिर रिप्लाई जरूर करना। उस तो बाद टेलीमार्क्स विद फ्रीक्वेंसी 2 आप इस तरह लिखते हैं टेलीमार्क्स 1 दी आ गई 2 3 4 ते लास्ट की आ गया अपने कोल 5 ने इस तरह लिखते हैं। कोई भी आपस दे विच परपेंडिकुलर नहीं है, सारे की है पैरेलल ने, तो ये लिखांगे नो। एज ऑफ टाइल फर्श के उपर टाइल लगी होनी है, वॉशरूम के टाइल लगी होनी, चेक करके मैनू जल्दी दसो 90 डिग्री बन रहा या नहीं बन रहा। ओके उस तो बाद डोर, डोर तो अपने सामने आ, चेक कर लो बन रहा या नहीं बन रहा। ओके इक्वल टू साइन की हुंदा बेटा पैरेलल लाइन हुंदी है। इक्वल टू साइन की हुंदा पैरेलल लाइन हुंदी है, ये आपस दे विच परपेंडिकुलर नहीं होएगा। ओके लास्ट एज ऑफ बैडमिंटन कोर्ट जो अपने स्कूल दे विच ही बनया होया है अकाल अकैडमी कौड़ीवाड़ा दे विच बैडमिंटन कोर्ट, और चेक जाके चेक कर लियो 90 डिग्री का बन रहा है। ओके तो ये सी अपने को थर्ड क्वेश्चन जिहदे विच आपां चेक किया कौन 90 डिग्री बना रहा कौन 90 डिग्री नहीं बना रहा। चलो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सी है ना, जे है तो दसो यस और नो, जल्दी रिप्लाई करो चैट बॉक्स दे विच। क्वेश्चन इंटरेस्टिंग सी या नहीं, काफी नवा सीखण नूं मिलिया आपां नूं। लास्ट आ गया 4, आपां तो यह भी नहीं पता सी अपना कोट 90 डिग्री बना रहा। आपां कई बार सोचते ना मैथ कित्थे काम आउंदा, आपां अक्सर ही एग्जाम्पल पूछ लेना किसी नूं मैथ कित्थे काम आउंदा, तो देखो आपां जो कोट पाया हुंदा टी शर्ट पाई हुंदी शर्ट पाई हुंदी है, ये भी आपस च क्या बेटा 90 डिग्री का एंगल बना रहे हुंदे। ओके ये भी आपस दे विच 90 डिग्री का एंगल बना रहे हुंदे किते ना किते।
लास्ट है अपने को इन द गिवन फिगर AC इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BD, राइट ऑल पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। बेटा इस तरह कुछ शेप दी हुई है, A B C ते D, इन्हों आपस में 90 डिग्री बन रहा, ठीक है। इनू ज्वाइन करता, ज्वाइन करता, एक ही आ गया अपने को O आ गया। बेटा ने एक स्पैशल वर्ड लिखा हुआ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। पहला दा मीनिंग समझ लो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री बना रहा है। परपेंडिकुलर का मतलब की है 90 डिग्री। बाइसेक्टर दो पार्ट्स तो मिलके बनया होया, बाई एंड सेक्टर। बाई का मतलब हुंदा है टू इक्वल, बाई का मतलब की हुंदा है टू इक्वल, ते सेक्टर का मतलब की हुंदा है पार्ट्स। ओके, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब की है जो लाइन है AC, जो कि अपने को AC है, ठीक है, वो बाइसेक्टर है BD दी। मतलब इस लाइन दे की बना रहा है बेटा, परपेंडिकुलर बना रहा है, नाले इनू की है दो इक्वल पार्ट्स दे विच डिवाइड कर रहा है। बेटा ध्यान नाल समझो क्वेश्चन दे विच की कह रहा है, कहंदा जिहड़ा AC है ना वो परपेंडिकुलर है, किंदे परपेंडिकुलर BD दे। मैं अलग कढ़ती इस तरह, ये AC हो गया, एक ही हो गया अपने को BD। कहता है AC है ना BD दे परपेंडिकुलर है, मतलब ये एंगल कितना बन रहा है बेटा, 90 डिग्री बन रहा है, बन रहा है। नाल की कहता बाइसेक्टर भी है, बाइसेक्टर मतलब जो BD लाइन है ना इन दो इक्वल पार्ट्स दे विच डिवाइड कर रहा है। मतलब की है जेड़ा OB है ना कादे इक्वल है, OD दे है। जिन्ना O तो लैके B तक है उन्ना ही O तो लैके D तक है, इनका ये मीनिंग है बेटा, ठीक है। ध्यान नाल समझो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उन्हें क्या AC इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BD, मतलब AC BD दे ऊपर 90 डिग्री एंगल बना रहा है, नाले नू क्या दो इक्वल पार्ट्स दे विच डिवाइड कर रहा है। हुण उन्हें क्वेश्चन की पूछा, राइट ऑल पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर कौन है वो लिखते हैं आप A दे विच। पहला तां की है AC परपेंडिकुलर टू BD, AC परपेंडिकुलर किंदे आ BD दे। हुण एक एक लाइन देखो, जेड़ा AD है ना वो CD दे ऊपर परपेंडिकुलर 90 डिग्री बन रहा है ना। इनू जे आपां इस तरह देखिए, ये A हो गया, ये D हो गया, ये C हो गया, ये 90 बन रहा है ना। बाकी मैं सारा डायग्राम रफ करके सिर्फ इन्ना ही रखा, तां की लिखांगे आपां AD परपेंडिकुलर टू CD बन रहा है या नहीं बन रहा। उस तो अगला हुण जे आपां इनू देखिए, ये डायग्राम कुछ इस तरह का बन रहा है, ये D है, ये C है, एक ही आ गया B, तो आप लिखांगे CD परपेंडिकुलर टू BC। CD परपेंडिकुलर किंदे आ गया BC दे। हुण आ जाओ इथों इन्हां दोवां नूं, इन्हां दोवां नूं आपां किवें लिखांगे, चलो मैं डायग्राम बना ही देना सारे अलग कर करके। ये परपेंडिकुलर हो गया A B, एक ही आ गया C, तो आपां लिख सकदे हां BC है किंदे परपेंडिकुलर है AB दे, BC किंदे परपेंडिकुलर आ गया AB दे आ गया। ए डायग्राम भी हो गया, ए भी हो गया, ए भी हो गया। हुण इहदी वारी आ गई, इनू किवें बनाईए, कित्थे जी बनाई, चलो इत्थे बना दिंदे हां। ए भी क्या परपेंडिकुलर, ए D हो गया, एक ही हो गया B, आ चीज आ गई ना इस तरह। तेनों की लिखांगे आपां AB परपेंडिकुलर टू AD, AB किंदे परपेंडिकुलर है AD दे, ए भी हो गया अपने कोल। तां ये सारे की बन गए अपने कोल, पेयर बन गए। AD दे CD आ गया, CD BC आ गया, BC AB आ गया, AB ते AD आ गया, नाल की आ गया AC एंड BD, ये आ गया अपने कोल। तां ये अपने कोल 5 पेयर बने जो आपस दे विच के 90 डिग्री बना रहे हैं। ओके, पहला तां हो गया अपने कोल, ये अपने कोल की है A पार्ट, मैं सारे लिख देना, ये A पार्ट है, ये B है, ये C दा डायग्राम, D ते EE, ये किंदा डायग्राम है AB ते AB एंड BC, AB ते BC आ गया अपने को D वाला डायग्राम है, ठीक है। एक किहड़ा डायग्राम है अपने को B वाला, एक किहड़ा डायग्राम है अपने को E वाला, ठीक है। ते A वाला किहड़ा डायग्राम है अपने को A दा, A BC सॉरी A BC, एक ही आ गया C, एक ही आ गया अपने को D। BC ते CD वाला की है, नहीं ये C है, सॉरी कन्फ्यूज हो रहा मैं, ए D है तो की अपने को E वाला। ओके, ये A वाला डायग्राम हो गया, A वाला, ये B वाला डायग्राम हो गया, ये अपने को की हो गया C वाला, ये अपने को D वाला, ते A वाला अपने को की आ गया लास्ट E वाला। हुण अगे की कह रहा है, व्हाट विल बी
वट विल द पॉइंट ओ बी, ओ की बन गया अपने को, ओ अपने को की है, ठीक है, ओ इज मिड पॉइंट ऑफ बी डी, ओ की अपने को बी डी का मिड पॉइंट है, किवें देखो जिन्ना ओ बी है उन्ना ही ओ डी है, ठीक है, जिवें की है मैं जाना आपदे घर तो लैके स्कूल तक जाना, सरदुलगढ़ तो लैके स्कूल तक जाना, ठीक है, मैं वैसे ही कहता जी भारत ग्रुप वाली कैंचियां ये अद्ध आ गया, भारत ग्रुप वाली कैंचियां की अद्ध है, जिन्ना मेरे घर तो भारत ग्रुप वाली कैंचियां उन्नियां कैंचियां तो लैके स्कूल है, तो आप कह सकते हैं कैंचियां वो अद्धा हो गया। तो उस तरीके नाल बेटा जिहड़ा ओ है ना, जिन्ना डी तो डिस्टेंस है उन्ना ही बी तो है, तो आप लिख सकते हैं ओ इज मिड पॉइंट ऑफ बी डी, जिहड़ा ओ है ना वो बी डी नूं क्या दो इक्वल पार्ट्स दे विच डिवाइड कर रहा है, तो आप लिखांगे ओ इज मिड पॉइंट ऑफ बी डी। मिड पॉइंट का मतलब विचाले वाला पॉइंट, ठीक है, मिड पॉइंट का मतलब की है विचाले वाला पॉइंट। ओके, ध्यान रखना डायग्राम दे विच कौन कौन परपेंडिकुलर बन रहा है, सब तो मेन चीज आ समझनी है बेटा, का मीनिंग समझना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तीन चीज़ां समझनी है। परपेंडिकुलर कल्ले का मतलब भी 90 डिग्री बना रहा है, बाइसेक्टर का मतलब दो इक्वल पार्ट्स डिवाइड कर रहा है, तो जे दोवें लिखे आ जान जिवें क्वेश्चन दे विच दोवें लिखे हुए आ तो आप कहांगे 90 डिग्री भी बनाएगा तो दो इक्वल पार्ट्स दे विच डिवाइड भी करेगा। ओके, तो इसी अपने को एक्सरसाइज 11.3 बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, सारी ध्यान नाल करनी है, तो जे समझ आ जाए तो प्लीज कमेंट बॉक्स दे विच कमेंट जरूर करने, तो वीडियो नूं लाइक ते शेयर जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।